संतान सुख की प्राप्ति हेतु करे गाज माता व्रत। भादों के महीने में की जाने वाली गाज माता की पूजा की जाती है और व्रत के समय गाज माता की कहानी सुनी जाती है। गाज माता की कहानी सुनने से व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और गाज माता की कृपा सदैव बनी रहती है। आज हम आपके लिए गाज माता की कहानी लेकर आए हैं। गाज माता की कहानी। एक राजा और रानी थे जिन्होंने अपने पुत्र का विवाह किया, किंतु उसे संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन रानी अपनी सहेली के घर गई हुई थी तो सहेली उस समय गाज माता की कहानी सुन रही थी। रानी ने अपनी सहेली के साथ गाज माता की कहानी सुनी और उस दिन संकल्प किया कि यदि मेरी बहू के गर्भ ठहर जाएगा तो मैं 1.25 सेर का रोट चढ़ाऊंगी। गाज माता का दिन आया तब रानी ने अपनी बहू को 8 तार का धागा हल्दी में रंग के दिया और कहा कि इसे मंगलसूत्र के साथ बांध लो। बहू ने वैसा ही किया, लेकिन जब रानी के बेटे ने इसे देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा। उसने कहा कि इतने बेशकीमती और हीरे मोती जड़े हुए गहनों के साथ यह धागा क्यों बांध रखा है। तब बहू ने कहा कि यह गाज माता का डोरा है। राजकुमार ने कहा कि तुम इतनी समझदार होकर भी ऐसी बातें करती हो, और बहू का गाज माता का डोरा उतार कर रख दिया। रानी ने गाज माता के व्रत के लिए बहू के नाम का एक अलूना मोटा रोट बनाया। जब राजकुमार ने अपनी पत्नी को मोटा रोट खाते देखा तो उसने कहा कि अभी बच्चा छोटा है और तुम यह रोट खाओगी तो उसका पेट दुखेगा, इसलिए तुम यह रोट मत खाओ। बहू ने वैसा ही किया और वह रोट नौकरानी को दे दिया, जिससे गाज माता अत्यंत रुष्ट हो गई। उसी समय तेज तूफान और आंधी चलने लगी और बादल गरजने लगे। गाज माता गरजती हुई आई और बच्चे को पालने सहित उठा ले गई और भीलनी के आंगन में बच्चे को छोड़ दिया। भीलनी के भी कोई बच्चा नहीं था, इसलिए वह उस बच्चे को देखकर बहुत खुश हो गई। उधर महल में हाहाकार मच गया और सभी लोग बच्चे को ढूंढने लगे। रानी ने सोचा कि मैंने रोट नहीं चढ़ाया, इस कारण यह सब हुआ, और बहू ने सोचा कि मैंने गाज माता का डोरा खोल दिया और रोट नहीं खाया, इस कारण यह सब हुआ। वे दोनों गाज माता से क्षमा मांगने लगी और गाज माता की पूजा करने लगी। महारानी ने 1.25 मन का रोट बनाकर गाज माता को चढ़ाया। गाज माता से क्षमा मांगने और पूजा अर्चना करने से गाज माता प्रसन्न हुई और माता ने भीलनी के मन में विचार डाला। तब भीलनी सोचने लगी कि यह जिसका बच्चा होगा वह दुखी हो रहा होगा, इसलिए वह बच्चे को लेकर महल की तरह आई तो पता चला कि यह तो राजकुमार का पुत्र है। उसने वह बच्चा लाकर महारानी को दे दिया। रानी ने भीलनी से कहा कि यह सब गाज माता के कोप के कारण हुआ था। भीलनी ने गाज माता के बारे में पूछा तो महारानी ने सब कुछ विस्तार से बता दिया। भीलनी ने कहा कि यदि मेरे पुत्र हुआ तो मैं गाज माता को रोट चढ़ाऊंगी। और कुछ दिन पश्चात ही भीलनी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। हे गाज माता, जैसा रानी और भीलनी को फल दिया वैसा सभी को देना, और जैसा रानी पर कोप किया वैसा किसी पर मत करना। गाज माता की कहानी कहने वाले को, गाज माता की कहानी सुनने वाले को, हुंकार भरने वाले को और पूरे परिवार के दुखों को दूर कर दे। बोलो गाज माता की जय। गाज माता की दूसरी कहानी। एक साहूकार दंपति थे, उनके एक बेटा बहू थे। साहूकार के बेटे की शादी को कई साल बीत चुके थे, लेकिन उनके कोई भी संतान नहीं हुई थी। साहूकार ने अपने बेटा बहू को बहुत जगह दिखाया और टोना टटका भी करवाया, जगह जगह देवी देवताओं को धोख भी दिलवाए, लेकिन उसे सब कहीं से निराशा ही हाथ लगी। एक दिन जब वह साहूकारिनी अपने पड़ोसी के यहाँ गई थी, उसने देखा कि कुछ औरतें व्रत करके कथा सुन रही थी। उन्हें देखकर साहूकारिनी ने पूछा कि आप लोग ये क्या कर रही हैं?
किसकी पूजा कर रही है और इसको करने से क्या फायदा होगा? औरतों ने कहा कि बहन, हम लोग गाजमाता की पूजा कर रहे हैं और उनकी कथा सुन रहे हैं। इनकी पूजा करने से निर्धन को धन, निसंतान को संतान मिलती है और जिनका विवाह ना हो रहा हो उनका विवाह हो जाता है। गाजमाता सबका भला करती है, अन्न धन से भंडार भरती है। तब साहूकारिनी ने कहा कि अगर मेरी बहू की गोद भी भर जाए तो मैं भी 1.25 पाव का रोट गाजमाता को चढ़ाऊंगी। साहूकारिनी ने वहीं बैठकर संकल्प लिया और गाजमाता की पूजा करी। कुछ समय के बाद उसकी बहू को गर्भ ठहर गया। उस समय साहूकारिनी ने कहा कि हे गाजमाता, जब मेरे पोता होगा तो मैं 2.5 किलो का रोट चढ़ाऊंगी। कुछ समय बाद साहूकारिनी के घर पोता हो गया, उसका मुंडन भी हो गया, उसकी शादी भी हो गई और उसके बच्चे भी हो गए। लेकिन साहूकारिनी ने ना तो गाजमाता का व्रत किया और ना ही पूजा करी और न ही भोलारी चढ़ाई। एक रात को गाजमाता ने साहूकारिनी के सपने में आकर कहा कि हे पुत्री, तूने संकल्प लिया था कि जब तेरे पोता हो जाएगा तो तू मेरा व्रत करेगी, पूजा करेगी और मेरी भोलारी चढ़ाएगी। लेकिन पुत्री, तूने ना तो मेरी पूजा की, ना व्रत किया और ना ही तूने भोलारी चढ़ाई है। तू मेरी पूजा से विमुख हुई है। साहूकारिनी की नींद अचानक खुल जाती है और वह सारी बात साहूकार को बताती है। साहूकार ने कहा कि जैसा तुमने संकल्प लिया था वैसा ही पूरा करो। सुबह उठते ही साहूकारिनी ने पूजा की और भादवा मास की अनंत चतुर्दशी को अपनी बहू के साथ व्रत किया। गाजमाता के नाम का डोरा लिया और 5.25 किलो का रोट बनाकर गाजमाता को चढ़ाया और अपनी गलती की माफी मांगी। शाम को साहूकारिनी का बेटा वापस आया तो उसने अपनी पत्नी के गले में गाजमाता के नाम का डोरा देखा तो उसे उतार कर फेंक दिया। जब साहूकार का बेटा खाना खाने बैठा तो अपनी पत्नी की थाली में बिना नमक का रोट देखा तो पूछा कि यह क्या है। तब उसकी पत्नी ने कहा कि आज मैंने गाजमाता का व्रत किया है, इसलिए आज मैं बिना नमक का रोट और खीर खाऊंगी। साहूकार के बेटे ने कहा कि तुम्हें यह रोट खाने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा बच्चा अभी छोटा है और तुम्हारा दूध पीता है, अगर तुम यह रोट खाओगी तो उसका पेट दुखेगा। साहूकारिनी की बहू ने अपना रोट गाय को खिला दिया और अपना व्रत खोल दिया और नमक का खाना खा लिया। इससे गाजमाता क्रोधित हो गई। उस समय एकदम से भयानक आंधी आई और गाजमाता गाजती गरजती आई और साहूकारिनी के पोते को पालने सहित लेकर उसी गांव में भीलनी के आमदन में रख आई। भीलनी के कोई औलाद नहीं थी। भीलनी भी गाजमाता का व्रत और पूजन करती थी। उसने जब अपने आंगन में पालने सहित बच्चे को देखा तो वह बहुत खुश हो गई। दूसरी तरफ साहूकार का बेटा और बहू जोर जोर से विलाप करने लगी। साहूकारिनी ने गाजमाता से गुहार लगाई और प्रार्थना की कि हे माता, मुझसे या मेरी बहू से कोई गलती हो गई है तो उसे क्षमा करे। तब गाजमाता ने कहा कि हे पुत्री, तुम्हारी बहू ने मेरे नाम का डोरा उतार कर फेंक दिया और मेरे व्रत को खंडित किया है। मेरे प्रसाद के रोट को गाय को खिलाकर उसने नमक वाला खाना खाकर व्रत तोड़ा है, इसीलिए उसे मेरा श्राप लगा है। लेकिन तेरा पोता सुरक्षित है, तेरा पोता एक भीलनी के घर में है, तुम जाकर उससे अपना पोता ले लो। तब साहूकारिनी भीलनी के घर गई और अपना पोता मांगा। भीलनी ने कहा कि अगर एक यह बच्चा तुम्हारा है तो कोई निशानी बताओ। तब साहूकारिनी ने कहा कि मेरे पोते के गले में जो लॉकेट है उसमें गाजमाता की तस्वीर है। भीलनी गाजमाता की परम भक्त थी। उसने बच्चे के गले में गाजमाता का लॉकेट देखा तो उसने खुशी खुशी साहूकारिनी का पोता उसे दे दिया। साहूकारिनी ने भीलनी को दूधो नहाओ पूतो फलों का आशीर्वाद दिया और बहुत सारा धन उपहार में दिया।
उसके बाद साहूकार दंपति ने अपने बेटा बहू के साथ गाजमाता का व्रत और पूजन पूरे विधि विधान से किया और 1.25 मन का रोट गाजमाता को भोग में चढ़ाया। हे गाजमाता, जैसे आपने साहूकारिनी की बहू की गोद भरी वैसी ही सब पे कृपा करना। बोलो गाजमाता की जय।